जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल डीकेएस द राइट सॉल्यूशन में। तो चलो, जितने भी आर्मी जीडी वाले हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, क्लर्क वाले जो भी हैं, और आगामी परीक्षाओं वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं वनडे टाइप के, तो उसके प्रिपरेशन करने वाले जितने भी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो चलो, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेन और नोटबुक लेके बैठना साथ में, और हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सबका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक ना, तो चलो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देख लो। ऑप्शन ए में है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, बी में है कि नटाल इंडियन कांग्रेस, और सी में है फोनिक्स आश्रम, और डी में है इंडियन लीग। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसका क्या उत्तर होने वाला है। ओके, देखो, तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे, ठीक, तो 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। सेठ अब्दुल्ला का कोई केस था, उसको लेके वो दक्षिण अफ्रीका में गए, और दक्षिण अफ्रीका में लगभग वो 20 वर्ष तक वहाँ पे रहे। और वहाँ रहने के बाद क्या किया कि इन्होंने वहाँ, देखो, दक्षिण अफ्रीका वाले ना काले काले होते हैं, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को काला महादेश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो अब देखो, तो वहाँ गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि श्वेत और काले लोगों में क्या था कि बड़ा घमासान युद्ध था। तो वहाँ पे इन्होंने आंदोलन छेड़ा, आंदोलन तो कर ही रहे थे। तो उस द्रव्यमान क्या होता है कि इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र का संपादन किया। तो उन्हीं में से यह कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, और नटाल इंडियन कांग्रेस, और फोनिक्स आश्रम, ये जो तीनों है ना, ठीक, तो ये तीनों का स्थापना तो इन्होंने किया। ओके, तो और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, यानी कि गांधी जी ने इंडियन लीग की स्थापना नहीं किया था। तो चलो भाई, जब इन्होंने इंडियन लीग का स्थापना नहीं किया तो फिर किया कौन, जान लो। तो इंडियन लीग की स्थापना शशिर कुमार घोष द्वारा 1875 ईस्वी में कोलकाता में की गई। तो पता है आपको ना कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। तो शायद उस समय गांधी जी क्या होंगे, बच्चे रहे होंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों ये भी जान जाओ ना कि दक्षिण अफ्रीका आया, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जान जाओ। ओके, तो देखो, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो प्रीटोरिया है। क्या है, प्रीटोरिया। ओके, जिसको नोट डाउन करना होगा वो कर लेगा। ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रीटोरिया, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो रैंड है। मुद्रा क्या है, तो रैंड है। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, अब दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे नेशनल मंडेला। ओके, और अभी फिलहाल में अगर आपसे करंट में पूछ दे कौन है, तो सिरिल रामाफोसा है। कौन है, सिरिल रामाफोसा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि सन 1893 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं कि सेठ अब्दुल्ला के केस को लेकर के दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने श्वेत और काला लोगों के बीच में जो विद्रोह था उसके प्रति इन्होंने आंदोलन किया। तो उसी समय इनको क्या किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में ही इनको जेल में डाल दिया गया था। ओके, तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे के रखा। चलो, कह रहा है कि गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही आपका क्या हो जाएगा कि सही आंसर हो जाएगा ना, दक्षिण अफ्रीका में ही इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन। तो अब समझो रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक, तो अंग्रेजों द्वारा एक कानून पारित किया गया था ना सन 1919 ईस्वी में, जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। तो इसमें क्या था कि लोगों को बिना, देखो, रॉलेट एक्ट को कहा गया कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, ठीक ना, यानी किसी को शक के आधार पे पकड़ लेना इनका काम था। ठीक, पकड़ के जेल में डाल देते थे अंग्रेज। इसी इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट कानून। ठीक ना, जो कि 1919 में लाए थे उन्होंने। और उसके बाद ऑप्शन सी में देखो, चंपारण सत्याग्रह है।
ठीक। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और रॉलेट एक्ट 1919 में। ओके। ऑप्शन डी में है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लो। ऑप्शन भी दे रखा है कि 1191 में, 1192 में, 1190 में, और डी में है 1194 में। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और कुछ चीज़ें इसमें नोट डाउन करने योग्य है, तो उसको ध्यान से सुनना और नोट डाउन करते जाना। ओके। तो देखो, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था तो 1191 ईस्वी में हुआ था, चूँकि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, ठीक ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। ठीक। तो मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी का था। तो वो आया तो पृथ्वीराज चौहान से प्रथम बार युद्ध किया, तराइन का युद्ध 1191 में। तो क्या होता है कि मोहम्मद गोरी उस समय हार जाता है। ठीक। लेकिन पुनः उसने फिर एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ पुनः युद्ध करता है, और इस बार मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो फिर 1194 ईस्वी में, ठीक ना, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध करता है। किसके साथ? तो जयचंद के साथ। ठीक ना, याद रखना। 1194 में किसके साथ युद्ध करता है? तो जयचंद के साथ। और 1194 में कौन युद्ध होता है? तो चंदावर का। ठीक ना, मैं लिख दे रहा हूँ। चंदावर, ठीक ना, चंदावर का युद्ध और जयचंद के साथ हुआ। तो चंदावर का युद्ध भी यह जीत जाता है। और यह युद्ध जीतने के बाद यह क्या करता है कि जितना भी भारत में जितने भी क्षेत्रों को इसने जीता, इन सब को, ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। ठीक। और वहाँ चला अपने देश, मतलब फिर वापस गजनी चला जाता है। फिर वहाँ से यह क्या करता है, मोहम्मद गोरी पुनः आता है 1205 ईस्वी में आता है और फिर युद्ध करता है। तो उस समय मोहम्मद गोरी का सामना होता है खोखरो, कोई जनजाति रहा होगा, खोखरो जनजाति का से। ठीक ना। तो खोखरो जनजातियों से इसका सामना हुआ, और खोखरो जनजाति से जब सामना होता है तो खोखरो जनजाति को भी ये क्या करता है कि बहुत बुरी तरह से हरा देता है। ओके। तो हराने के बाद पुनः ये मतलब कि फिर वापस जाने लगता है। तो जब वापस जाता है तो इस कदर 13 मार्च 1206 में इसकी हत्या कर दी जाती है। ओके। तो चलिए, प्रश्न हमारा यह था, तीसरा प्रश्न था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हुआ? 1191 में। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तो 1192 में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? ओके। तो अभी मैंने सब इतिहास ही आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है ना, 1200, 1205, 1206 और 1207। तो वो तो 1194 में चंदावर का युद्ध करके चला गया था, लौट गया था, लेकिन फिर 1205 में आया और युद्ध किया। तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो 1205 में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ओके। और 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है, 13 मार्च 1206 ईस्वी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन का आविष्कारक हैं। तो ये तो सबको पता है, फंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है कि कौन सा रोग जो है वो जीवाणु जनित है, सॉरी विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होता है ना। तो देखो ऑप्शन, एक मिनट यार रुको, यहाँ पे देखो कह रहा है क्वेश्चन 6 में बोल रहा है
कि कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कहने का मतलब कि विषाणु से नहीं होता है, यानी वह रोग जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में दे रखा है हैजा, बी में एड्स, सी में चेचक और डी में रेबीज। ओके, तो देखो हैजा जो है ना वो जीवाणु जनित रोग है, यानी हैजा जो है वो विषाणु से नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। तो चलो एड्स के बारे में जान लो थोड़ा सा। एड्स जो है वायरस से होता है, तो किस वायरस से, तो HIV वायरस से, ठीक ना। और एड्स का पूरा मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अब नेक्स्ट है चेचक। चेचक क्या है, तो देखो चेचक के जो टीका है तो एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था ना, और चेचक जो है बेरियोला वायरस से होता है। ओके, अब देखो डी में है रेबीज। रेबीज क्या है कि कुत्ते उत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग, ठीक ना। तो रेबीज रोग जो होता है रैबिडा वायरस से होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक ना। तो देखिए निमोनिया से जो है, निमोनिया से कौन सा रोग, तो आँख, बी में दिया है हृदय, सी में दिया है पूरा शरीर, और आपको क्या है कि देखो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना, तो डी में क्या दे रखा है, अब फेफड़ा दे रखा होगा, ठीक ना, फेफड़ा दे रखा है, ठीक। तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि बृहद कथा किसकी रचना है, ठीक। तो बृहद कथा जो है वो हरिसेन की रचना है, ठीक ना। किसकी रचना है, तो हरिसेन की रचना है। ओके।